Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, matrices and determinants. Exercise 1.6, बुक पेज नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट 4th पार्ट जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसमें इक्वेशंस क्या है, 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। ये दो इक्वेशंस हैं और हमने इन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम द मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो देखें इक्वेशंस हमने पहले ऐसे ही लिखी। स्टेप 1 आपको पता है कि जस्ट हम इन सॉल्यूशंस को इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स होगा 3 - 6 - 2 and 4, ये है। फिर सेकंड मैट्रिक्स वेरिएबल का होगा x and y = 4 and 7। अब ये आपके पास सारा ए मैट्रिक्स है, ये x जिसमें वेरिएबल्स हैं और ये वाला बी मैट्रिक्स है, इसको हमने 1 कह लिया। वेयर ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के, x ये मैट्रिक्स है एंड b इज दिस। नाउ फ्रॉम 1 अब फिर हम इस 1 को यूज़ करते हुए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें x की वैल्यू क्या आएगी, x = a इनवर्स b। यहाँ से हमने कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे किया और वेरिएबल को एक साइड पे रखा, तो जब कॉन्स्टेंट a जो है वो b दूसरी साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, b/a मीन a इनवर्स b या b a इनवर्स। अब देखिए स्टेप 2 में क्या करना है। स्टेप 2 में हमने हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम स्टेप 2 में। तो जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो देखें डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, माइनस साइन होगा मिड में एंड -6 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखें ये 3 4 12, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एंड 6 2 12, 12 - 12 = 0। अब इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है, 0 के इक्वल है। तो इट्स मीन अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का 0 के इक्वल हो तो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स का ना तो इन्वर्स पॉसिबल है और ना इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इट्स मीन उस जो मैट्रिक्स हमारे पास है उसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स होता तो फिर हम इजीली इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इन्वर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। अब देखें हम इसी को बाय यूजिंग क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा। फर्स्ट स्टेप एज इट इज, इसलिए हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। आपको पता है कि ए जो है वो ये मैट्रिक्स है, x = दिस एंड b = दिस। ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में हमारे पास वो ए मैट्रिक्स है, हमने उस ए मैट्रिक्स के से ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 3 - 2 - 6 and 4। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और कैसे करते हैं कि आपकी इक्वेशन में जो एक्स वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट्स हैं, हम ए एक्स मैट्रिक्स में उन कॉन्स्टेंट्स को नहीं लिखते बल्कि उनकी प्लेस में हम ये 4 और 7 जो कि राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। 4 7 -2 एंड 4 y की वैल्यू, y के कॉन्स्टेंट जो है वो एज इट इज आएंगे ए एक्स में एंड ए वाई। अब ए वाई में क्या करना है आपने, ए वाई में आपने y के कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखने बल्कि उनकी प्लेस में हमने ये वाले जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे 4 and 7। अब हम ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का। जब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3 4 12, माइनस मिड में माइनस माइनस प्लस 6 2 12, तो ये 12 - 12 ये भी 0 होगा। तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट जो है वो ए मैट्रिक्स का वो 0 है, मीन्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ना तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ना इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट था, ये जो इक्वेशंस हैं इनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, जब मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी, तो इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स का जो है वो 0 है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। अब 6 पार्ट में इक्वेशन क्या है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था, इसमें आपको इक्वेशन गिवन है और आपने इसको भी दो मेथड से सॉल्व करना है। एक है मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड और सेकंड क्रैमर रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखें स्टेप 1 क्या होगा। स्टेप 1 आपको पता है कि जस्ट हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स में आएंगे। वो क्या है 4 -3 +1 -1। अब y के साथ कांस्टेंट नहीं है तो जिस भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 और -1। और सेकंड मैट्रिक्स में जस्ट हम कांस्टेंट जो हमारी लेफ्ट साइड वाली में लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड में यूज हुए हैं वो क्या x और y वो होंगे इज इक्वल टू राइट साइड के कांस्टेंट 9 एंड -5। ये x इज इक्वल टू b बिकॉज वेयर ये देखें ये ए मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स फर्स्ट है ये के इक्वल होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स x के इक्वल है और ये वाला मैट्रिक्स b के इक्वल है। नाउ फ्रॉम 1 अब हम इसको मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक इसको 1 का नाम नहीं दिया, यहाँ पे 1 होगा कि हमने इसको यूज़ किया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड किया a इनवर्स b। अब देखें स्टेप 2 हमने इसको यूज़ करके यहाँ पे ये फाइंड किया है x इक्वल टू इनवर्स b। स्टेप 2 में हमने a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करना आपको आता है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो क्या होगा 4 को -1 से, माइनस मिड में होता है डिटरमिनेंट के और -3 को फिर 1 से। अब देखिए ये क्या होगा 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 4, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस है और 3 1 ज़ा 3 -4 + 3 इज इक्वल टू -1। अब इस मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट -1 के इक्वल है जो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स भी पॉसिबल है और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अब हमने इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स के लिए आपको पता है कि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरा होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट हम इस मैट्रिक्स को फाइंड कर चुके हैं वो -1 है। अब हम नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास जस्ट हम उसकी डायगोनल एंट्रीज को रिप्लेस करते हैं और बाकी इनके जस्ट साइन चेंज होते हैं। तो देखें एडजॉइंट में यहाँ पे 4 -1 की जगह पे आपके पास -4 और 1 हो गया और जब हम इसकी बाकी की एंट्रीज चेंज करेंगे तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें पता है कि ए इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये -1 यहाँ पे एडजॉइंट के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो अब जब हम इसको 1 और -1 की फॉर्म में लेके आएंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए जब हम 1 और -1 को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो देखिए -1 1 ज़ा -1 तो ये -1 और -1 हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस, अब यहाँ पे ये है -1, ठीक है 1 1 ज़ा 1 एंड -1, ठीक है -1 बाय -1। फिर यहाँ पे 3 बाय -1 होगा एंड 4 बाय -1। अब यहाँ पे ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे भी माइनस और माइनस कैंसिल होकर तो 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के नीचे -1 डिवाइड हो रहा है और अगर किसी नंबर के नीचे 1 डिवाइड हो रहा हो तो इट्स मीन वो किसके इक्वल होगा, उसी जो उस नंबर का डिनोमिनेटर होता है वो उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये 3 के नीचे -1 डिवाइड हो रहा है तो ये -3 के इक्वल होगा। अब 4 के नीचे -1 तो ये -4 के इक्वल। तो अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है वो ए इनवर्स है, ये इनवर्स के इक्वल होगा मैट्रिक्स सारा। ये हमारा स्टेप 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप 3 देखें। अब स्टेप 3 में हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है जो हमने यहाँ से 1 को यूज़ करते हुए फाइंड की थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x में पता है कि किसके इक्वल है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है x एंड y इज इक्वल टू ए इनवर्स, हमने ये फाइंड किया है 1 1 -3 -4 इसकी इंट्रीज है और b हमारे पास क्या है 9 और -5। अब हम ए इनवर्स और b का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट फाइंड करना आपको आता है, पहले 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया प्लस साइन मिड में, फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो पे आते हैं -3 को 9 से मल्टीप्लाई किया प्लस -4 को -5 से। अब देखिए 9 1 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस एंड 5 1 ज़ा 5, 9 -5 होगा, फिर प्लस माइनस माइनस 9 3 ज़ा 27 -27 है और माइनस माइनस प्लस 20। अब देखिए 9 -5 4, अब प्लस माइनस -27 होता है, बड़ी वैल्यू क्या है 27, इसके साथ साइन नेगेटिव है तो ये -7 होगा। तो यहाँ से देखिए x के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 4 और y के कॉरस्पॉन्डिंग -7, तो x की वैल्यू क्या होगी 4 एंड y की वैल्यू होगी -7। ये हमने मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड को यूज़ करते हुए x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है।
अब नेक्स्ट देखें, हम उसी को क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को ग्रामर रूल्स को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। तो देखें, जब ग्रामर रूल में आपको पता है कि दोनों का स्टेप 1 जो है वो सेम होता है, कि स्टेप 1 में हमने जस्ट जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया, आपको पता है कि ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। नेक्स्ट स्टेप 2 में अब हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जो हमने फाइंड किया अभी 4 1 -3 -1। अब इस मैट्रिक्स से हम ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, और वो कैसे करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपकी इक्वेशन में जो एक्स वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट होते हैं, हम ए एक्स मैट्रिक्स में उन कांस्टेंट की बजाय यहाँ पे बी मैट्रिक्स के कांस्टेंट्स को बी मैट्रिक्स के कांस्टेंट लिखते हैं। इंटीज 9 एंड -5 1 एंड -1 वाई के सेम रहते हैं। और ए वाई मैट्रिक्स में हम इक्वेशन में जो वाई के साथ कांस्टेंट है उनकी रिप्लेसमेंट में हम बी मैट्रिक्स के जो बी मैट्रिक्स के इंटीज हैं उनको लिखते हैं 9 एंड -5। अब ये ए एक्स और ए वाई हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट सब स्टेप में हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, -1 के, क्योंकि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो -1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखिए स्टेप 3 में हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x आपको पता है किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a x आपके पास ये मैट्रिक्स हमने फाइंड किया है, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड नहीं किया, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 9 को -1 के साथ, माइनस साइन मिड में हो रहा है डिटर्मिनेंट के, और -5 को भी 1 के साथ। अब देखिए 9 1 9 प्लस माइनस माइनस, ये -9 है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 1 5, ये ना -9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि -1 डिटर्मिनेंट था a का। अब देखिए प्लस माइनस -9 -5 क्या होगा 4। अब यहाँ पे जो आपके पास 9 है उसके साथ नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन आएगा, और -1 के साथ भी होगा। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। क्योंकि जब हम 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर जो है वो उसी के इक्वल होता है 4। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो देखें 4 को मल्टीप्लाई किया -5 से, माइनस साइन मिड में आएगा, और -3 को 9 से। अब 4 5 20 प्लस माइनस माइनस -20, एंड माइनस माइनस प्लस 9 3 27। अब ये देखें -20 प्लस 27 डिवाइडेड बाय -1 है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस -27 में से 20 को जब माइनस करेंगे तो आंसर किसके इक्वल होगा, 7 के। बड़ी वैल्यू 27 है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए 7 के साथ प्लस का साइन होगा, डिवाइडेड बाय -1। अब 7 -1 से डिवाइड हो रहा है, जब हम 7 को -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा -7। तो y की वैल्यू क्या है आपके पास -7। यहाँ से अब हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की है, जो कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -7 है। अब देखें ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन के, दोनों मेथड से वो जो है वो सेम है। यहाँ पे जब हमने इनको मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व किया था, तब भी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7 थी। तो क्रैमर रूल से जब हमने इनको सॉल्व किया है, तब भी x की वैल्यू जो है वो 4 और y की वैल्यू -7 है। अब आज के लेक्चर में हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट्स रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।